नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज तक के सभी अध्यायों को सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले चैत्र मास में भी आप सुबह के समय नियम से हमारे चैनल पर चैत्र मास महात्म्य की कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य देंगे। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित हैं, जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों के द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं। अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, वैडाल व्रती, शठ, युक्तिवादी, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। हे राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ ग्रह दान करता है अथवा उसके लिए अमरकंटक पर सब ओर सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य तथा ऋषि श्रृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी और नर्मदा का संगम है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सत्य युग की बात है। चंद्र वंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा थे जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का दर्शन करते हैं। वहां नर्मदा बहती है
और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहाँ मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, तपोनिधि महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपकी चरणाविंदों का अर्चन करना चाहते हैं। तब अगस्त्य जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ रविश्चंद्र, यहाँ शीघ्र आए और सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहाँ आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने अर्घ और पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो है ना? तब राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणाविंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्व तीर्थमय नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? तब अगस्त्य जी कहने लगे, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमें से जो तपस्या से हीन हैं, वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैदुर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक वनिका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तब राजा बोले, महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहाँ 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य तथा रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश तथा दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया और सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में इनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। यह देखकर ये सभी कुपित हो उठे। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभीष्ट वस्तु दूंगा, अतः आप प्रसन्न हो। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ पाद्य आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। तो राजा कहने लगे, मैं उन ब्राह्मणों को उस शाप से मुक्त करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा,
भगवान अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इनका सब पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही वे सब मुनि उसी क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को नहीं तो देखा है और न तो सुना ही है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुनि, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया, उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजेंद्र, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। तब रविश्चंद्र बोले, सूर्य नंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाएं, जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तब यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक वाहन पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलस्त्य पौत्र त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस सबके लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब ओर इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मय नाम से विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहता था। रावण वहां मय को उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मय ने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मय से पूछा, प्रभु, यह किसकी कन्या है? इसका नाम क्या है और यह किस लिए उग्र तपस्या कर रही है? तो मय कहने लगा, राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मय हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। यह सुंदरी कन्या भी मेरी ही है। इसका नाम मंदोदरी है। यह पति के लिए तपस्या कर रही है। मय का यह वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मय से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला पुलस्त्य पौत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या मुझे दे दें। उसे पितामह ब्रह्मा जी की कुल में उत्पन्न जानकर महात्मा मय ने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमानों पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ काल में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाद रख दिया। मेघनाद ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप एवं दिव्य कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाद कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया।
फिर अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को तत्पर हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भी भक्ति पूर्वक ले जाने लगा, तब महादेव जी का वह महालिंग नर्मदा के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा, वह शोभायमान लिंग वहां महानादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ, और जो जल के भीतर गिर पड़ा, उसका नाम मध्यमेश्वर हुआ। मेघनाद उस लिंग को उठाना चाहता था, पर वो सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से लौट गया। तभी से वह तीर्थ मेघनाद और मेघारव नाम से विख्यात हुआ। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजेंद्र, जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है, वह सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंड दान करता है, उससे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं, और जो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को पाता है। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन में अन्न, जल और धन का अवश्य ही दान करना चाहिए। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावी, शंकर सम्मुख पाठ सुनावी। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं आज समाप्त होती हैं। इसके बाद से आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य की कथाएं। और आप सभी को आज होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ।